हेलो दोस्तों, आप सभी का कोड बिट बिटू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ किया है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में वो सीखेंगे। लारावेल में कॉन्ट्रैक्ट एक इंटरफेस की तरह यूज़ होता है जिसमें सेट्स ऑफ मेथड डिफाइन की जाती है जिसका यूज़ हम फ्यूचर्स में कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक तरीका है जिसे हम एक क्लास को शेप दे सकते हैं मेथड्स क्रिएट करने के लिए और उसकी डिटेल्स को इम्प्लीमेंट किए बिना हम उसको क्रिएट कर सकेंगे। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो ये ऐप फोल्डर है उसमें हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी ऐसा आर्टिसन कमांड नहीं है, वो हमें खुद से ही करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका नाम हम कॉन्ट्रैक्ट्स रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, ये हमने बना लिया। ओके, तो इसमें हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं एक नोटिफिकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि इंटरफेस क्रिएट करने का है। तो हम यहाँ पर PHP क्लास फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे नोटिफिकेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। नोटिफिकेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये हमने नाम दे दिया और इसका ओके टेम्पलेट टाइप इंटरफेस रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने एक बनाया है और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो देखो हमारा ये इंटरफेस क्लास बन चुका है। अब यहाँ पर हम कई सारी मेथड्स बना सकते हैं जिसका यूज़ हम इन फ्यूचर में करेंगे। उसका इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर में होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई फंक्शनलिटी आती है, ठीक है, तो वो फंक्शनलिटी में कुछ ऐसी फंक्शनलिटी होती है जो वेटिंग प्रोसेस में होती है। तो आप क्या करते हो कि उसको एक जगह पर लिख देते हो या फिर उसका वेट करते हो तब तक के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप एक इंटरफेस बना लो, उसमें आपको जितने भी उस मेथड को बना लो उस इंटरफेस में, और उसका जो स्ट्रक्चर जब आपको उसका बिजनेस लॉजिक जब आपके पास आएगा तब आप उसका स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर देना। तो उस वक्त हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ओके, पब्लिक फंक्शन, और उस फंक्शन का नेम दे रहा हूँ सेंड नोटिफिकेशन। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पर दो चीज़ पास करूँगा, एक यूज़र पास करूँगा और साथ ही में मैं मैसेज पास करूँगा। ओके, तो अभी मैंने इस मेथड को मैंने डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पर उसके रिलेटेड कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं ये सेंड नोटिफिकेशन क्या करना चाहता हूँ कि इसका यूज़ मल्टीपल जगह पर मैं यूज़ करूँगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग बिजनेस लॉजिक होगा। बस मुझे ये मेथड बनानी है। अब इस मेथड के जो अंदर की डिटेल्स है वो मुझे ओवरराइड करनी है। ओके, ओवरराइड का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ डिफाइन हुई हो और उसी का हम फिर से यूज़ करें और उसमें अंदर का जो डेटा होता है वो चेंजेस कर दे, तो वो क्या करती है, ओवरराइड कर देती है पुराने स्टेट को। ओके, तो अब हम क्या कर रहेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम हमारा ये है कि अब हम सर्विस बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्विसेज की एक डायरेक्टरी बनाएंगे। सर्विस के भी लिए कोई ऐसा कमांड नहीं है लारावेल में, तो आप अपना कमांड बना सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कमांड बनाना आपको सिखाया था, तो आप अपना कमांड खुद से बना सकते हो। जैसे कि स्टब्स रिलेटेड आप वो बना सकते हो कि मुझे एक फाइल क्रिएट कर देनी है ऐप फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो आप उसके रिलेटेड आपका काम आसान हो सकता है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर सर्विसेज रिलेटेड एक फोल्डर बना रहा हूँ। ओके,
और ये जो सर्विसेज रिलेटेड जो फोल्डर है, ओके, वो क्लास फोल्डर होगा, वो क्लास फाइल होगी, ना कि इंटरफेस होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर न्यू क्लास फाइल बनाऊंगा। तो क्लास फाइल में मैं नाम क्या दे रहा हूँ, ईमेल नोटिफिकेशन, सॉरी, सर्विस। ओके, ये हमारा क्लास फाइल का नेम होगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर आप जेस्ट्रीम यूज करते हो तो आपको ये बढ़िया ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पर से इम्प्लीमेंट्स का लिख देता हूँ, अगर मिल जाए तो। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ये दे दिया है, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई अगर क्लास हो, अगर उसको इनहेरिट करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्सटेंड का यूज करेंगे। और एक्सटेंड मल्टीपल क्लास को किया जाता है, और इम्प्लीमेंट, सॉरी, एक्सटेंड सिंगल क्लास को किया जाता है, और इम्प्लीमेंट हम मल्टीपल्स इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ओके दे देता हूँ। तो देखो हमारा जो ये बनकर आ गया ईमेल नोटिफिकेशन, उसमें ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट होकर आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखो ये बाय डिफॉल्ट जो सेंड नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन सर्विस कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट में, सेम यहाँ पर भी बन के आ गई। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना बिजनेस लॉजिक लगाऊंगा। तो बिजनेस लॉजिक क्या है कि मुझे मेल सेंड करना है, तो मैं यहाँ पर मेल लिख देता हूँ, मेल। ओके, और टू में क्या लिखूंगा, डॉलर यूजर टू मेल। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आगे सेंड में भी जाना होगा, सेंड। ओके, सेंड के लिए न्यू और स्पेस, हमने जो पिछली बार मेल के रिलेटेड बनाया था फंक्शन, वेलकम मेल। ओके, तो यहाँ पर वेलकम मेल, और उसके अंदर मैं भेज रहा हूँ मैसेज। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ नेम की जगह पर। ओके, यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ। ओके, और रिसोर्स में हमने जो यहाँ पर ईमेल्स के रिलेटेड नेम लिखा था, तो यहाँ पर मैं वो पूरा मैसेज अभी रख देता हूँ। ओके, डॉलर मैसेज। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो बिजनेस लॉजिक है वो यहाँ पर बन गया है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें सर्विस को बाइंड करना होगा। ओके, तो हमें सर्विस प्रोवाइडर में जाना होगा, जो प्रोवाइडर है उसमें हमें ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाना होगा। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है, ओके, तो मैं यहाँ पर बाइंड करूँगा डॉलर दिस टू ऐप और बाइंड। ओके, मुझे बाइंड क्या करना है, तो कि नोटिफिकेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर उसका क्लास लिखूंगा, नोटिफिकेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और क्लास। ओके, किसके साथ बाइंड करना है, तो ईमेल नोटिफिकेशन के साथ, ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस क्लास। ओके, तो यहाँ पर बाइंड हो चुका है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका यूज़ करेंगे हमारे कंट्रोलर में। तो हम यूज़र कंट्रोलर में चलते हैं, यहाँ पर HTTP, ओके, कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये अभी निकाल दे रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना रहा हूँ। प्रोटेक्टेड वेरिएबल कहाँ पर काम आता है, तीन टाइप की टाइप होती है, जैसे कि पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, और एक पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड तीसरी प्राइवेट। ओके, तो ये तीनों
एक डिफाइनर है जिससे हम इनका स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल हम प्रोटेक्टेड यूज करते हैं। ओके, तो प्रोटेक्टेड में ये यहाँ पर बना रहा हूँ वेरिएबल नोटिफिकेशन सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस। ओके, तो यहाँ पर मैंने बना दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक हमारा जो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो यहाँ पर मैं कॉल करवाऊंगा फंक्शन। बाय डिफॉल्ट सबके कंस्ट्रक्टर होते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्टर में अगर चेंजेस करना हो तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट करके कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। ओके, जब भी आप कोई भी कंट्रोलर कोई भी मॉडल को कॉल करते हो तो सबसे कोई भी क्लास फाइल को कॉल करते हो तो सबसे पहले हमारा जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। ओके, अगर उसमें कोई भी चीज़ हमने डिफाइन कर दी हो तो हम उसका यूज़ पूरी उस क्लास फाइल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्या भेजूंगा, नोटिफिकेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा नोटिफिकेशन सर्विस। ओके, अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का जो वो मेथड है वो मुझे यहाँ पर यूज करना है। ओके, तो मैं जो ये ऊपर वाले को एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा, डॉलर दिस टू नोटिफिकेशन सर्विस, और ये चीज़ें ये जो वेरिएबल है वो मैं इधर इसको असाइन करूँगा। ओके, ध्यान रखिए कि आप क्लास के अंदर मतलब कोई भी मेथड के बाहर कोई भी वेरिएबल बना रहे हो, प्रोटेक्टेड हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसको एक्सेस करने के लिए आपको दिस कीवर्ड का यूज करना होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से कर देंगे और दूसरी जगह पर यूज नहीं कर पाओगे। ओके, तो वो मेथड के अंदर ही बना हुआ वेरिएबल गिना जाएगा, ना कि मेथड के बाहर वाला वेरिएबल। ओके, तो अगर आपको इसको ग्लोबली यूज करना हो, मतलब पूरे क्लास में कहीं पर भी यूज करना हो, तो जिस भी क्लास में आप उसकी जिस भी मेथड में आप उसकी दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे हो तब आप आगे दिस कीवर्ड का यूज करना कंपलसरी है। ओके, तो मैं यही चीज़ें कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर जो सेंड नोटिफिकेशन है उसको मैं कॉल करूँगा और हमारा डॉलर यूज़र पास करूँगा और साथ ही मैं हमारा मैसेज भी पास करूँगा। मैसेज क्या होगा कि मेल सेंड सक्सेसफुली, दिस इज वेलकम मेल। ओके, ये हमारा होगा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम रन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर। ओके, ये हमने ऑप्टिमाइज कर दिया। अभी हम रन करेंगे PHP आर्टिसन सर्व, तो ये हमारा सर्व भी हो गया है। अभी क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपना मेल ट्रैप वाला जो लॉगिन था वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, माय इनबॉक्सेस। ओके, तो हमने ये ओपन कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर /user/create में, तो हम यहाँ पर डिटेल डाल देते हैं। ठीक है, टेस्टिंग पर्पस। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग अंडरस्कोर पर्पस @gmail.com। पासवर्ड आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर सबमिट भेजेंगे और ये हमारा मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो गया। और ये देखो यहाँ पर हमारा मेल भी आ गया, दिस इज मैसेज। ओके, तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हो
ताकि आप इंटरफेस में मल्टीपल्स मेथड इस तरह से सेट ऑफ मेथड्स बनाकर आप उसका यूज़ इन फ्यूचर्स में मतलब कर सकते हो इस तरह के कॉल से। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट अलग तरीके से भी कर सकते हो ताकि आपको किस मेथड को कब कॉल करवाना हो वो भी समझ में आ जाए। तो थैंक यू गाइस, आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से वर्क करता है, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कोड विद बिटू को। साथ ही में इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और आपके फ्रेंड्स ग्रुप को इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।